शांति शांति शांति। आप लोग बताओ पद्मासन कैसे लगाते हैं? सब पद्मासन लगा के बताओ। सीधे कैसे बैठते हैं? पूरा स्ट्रेट। और मौन कैसे रहते हैं? चलो बताओ मौन कैसे रहते हैं? मौन कैसे रहते हैं? सीधा कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है? मौन रहने का मतलब सीधा स्ट्रेट है। आपने शक्तिमान देखा? शक्तिमान क्या कहता? सीधा बैठो, स्ट्रेट है। परम पूजनीय माताओं और बहनों, धर्म और राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, शिक्षक मित्रों, हमारे बहुत ही आत्मीय ऐसे प्लान साहब, श्री विजय भाई आसर साहब, दिलीप भाई आसर साहब, पाला साहब, हाजी साहब, सभी भाइयों बहनों सज्जनों, किसी भी इंसान को अच्छा बनने के लिए, प्रगति करने के लिए उसके अंदर लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। कोई भी संस्था चलानी है, कोई भी काम करना है, वो काम व संस्था वही इंसान चला सकता है जिसके अंदर लीडरशिप होती है। और लीडरशिप होने के लिए, पैदा करने के लिए 3 सी की जरूरत होती है। 3 सी का मतलब, पहला सी होता है कॉन्फिडेंस। इंसान के अंदर अपने आत्मा में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डॉक्टर बहुत दुनिया के साहित्यकार, बहुत बड़े विद्वान इमर्सन ने लिखा है, सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। तो इंसान को अगर प्रगति करना है तो सबसे पहले उसके जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई विल डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, शुरू करूंगा, प्रारंभ करूंगा, क्या होगा। जो विचार करता है वो निश्चित रूप से फेल होता है, और जो काम को प्रारंभ कर देता है, आई विल डू इट, मैं निश्चय ही करूंगा, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करता है, वह इंसान दुनिया में कामयाब होता है। तो नंबर 1 कॉन्फिडेंस। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन। जो आपके संगठन के लोग हैं, जो आपकी संस्था के लोग हैं, उसमें आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत समझ ना पैदा होने पाए, किसी के दिल में गलतफहमी ना होने पाए, इसलिए एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेटर की तरह को अपने आप को बीच में रखना चाहिए। संस्था के डायरेक्टर, संस्था के अध्यक्ष, वो जो लीडर है, वो एक पटे वाले से लेकर के एक शिक्षक, एक प्रिंसिपल तक बीच में एक जोड़ने की कड़ी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। और हर इंसान का, हर कार्यकर्ता का बराबर रिस्पेक्ट और सम्मान देना चाहिए। हर इंसान का अपने अपने जगह पर उसका स्थान होता है। जैसे मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में कोई 100 रुपए का पार्ट होगा, कोई 5 रुपए का पार्ट होगा, कोई 50 का पार्ट होगा, लेकिन टाइम देने के लिए सभी पार्ट का अपना अपना स्थान है। अगर एक पार्ट, एक वस्तु अगर इस घड़ी में नहीं है तो घड़ी बराबर काम नहीं कर सकती। उसी तरह से कोई भी संगठन, कोई भी संस्था में हर इंसान का अपना अपना महत्व होता है, और उसको, उस महत्व को समझकर बराबर उसको कोऑर्डिनेशन का काम करना, ये लीडर का दूसरा गुण होता है। और तीसरा सी है कैरेक्टर, अर्थात चरित्र।
चरित्र हमारा पर्सनल कैरेक्टर, सोशल कैरेक्टर एंड नेशनल कैरेक्टर, ये तीनों कैरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन हमें किसी और के पास ना मांगना पड़े। आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, ये आप जानते हैं या कुदरत जानता है, तीसरा आदमी आपको प्रमाण पत्र देने के योग्य नहीं है। और जो व्यक्ति दूसरे से पूछता है मैं कैसा हूं, क्या हूं, वो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनेशन अर्थात इंसान के अंदर संकल्प होना चाहिए। जिसने संकल्प कर लिया है मुझे ये काम करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके संकल्प को चुनौती नहीं दे सकती। मैं एक पोएम सुनाया करता हूं कि जगत में बड़ा बताया काम, बिना काम करने वालों की कीमत नहीं छदाम। जगत में बड़ा बताया काम, नामदेव दर्जी था, रैदास दलित था, वाल्मीकि आते जाते राहगीरों को मारता, कृष्ण जी का पिता मामा कंस के यहाँ गिरफ्तार था, अमेरिका का हेनरी फोर्ड मामूली जागीरदार था, टर्की का कमाल पाशा स्कूल में प्यून था, मुसोलिनी का पिता इटली में लुहार था, नेपोलियन बोनापार्ट शिवाजी के पास ना कोई सरदार था, जर्मनी का एडोल्फ हिटलर मामूली चित्रकार था, थॉमस कार्लाइल के घर में ऊन का व्यापार था, नेता सुभाष चंद्र बोस का भारत में ना कोई मददगार था, इब्राहिम लिंकन लाल बहादुर शास्त्री को ना पढ़ने का दाम था, जाने जगत तमाम जगत में बड़ा बताया काम। जिसने डिटर्मिनेशन कर लिया, संकल्प कर लिया कि मुझे ये काम करना है और मैं ये करके रहूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको चैलेंज देने के लिए सक्षम नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जिंदगी में क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन। और नंबर 2 डेडिकेशन। आप जहां संकल्प किए, खाली संकल्प कर लेने से, प्रतिज्ञा कर लेने से कुछ नहीं होगा। आप उस प्रतिज्ञा के प्रति समर्पित हो, डेडिकेशन हो। रात दिन आपको एक लक्ष्य ही दिखाई पड़े कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है, बीच में हमें रुकना नहीं है। नंबर 1 डिटर्मिनेशन, नंबर 2 डेडिकेशन अर्थात समर्पण। जो आपने प्रतिज्ञा किया है, जो आपने निश्चय किया है, उसे जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक चैन से हमें नहीं बैठना है, उसके प्रति हमारा समर्पण है। और नंबर 3 डिवोशन। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और नंबर 3 है डिवोशन अर्थात त्याग। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े, कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े, कोई भी त्याग करना पड़े, सबको करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जिसके जीवन में ये 3 सी है, 3 डी है, उसे किसी भगवान के आगे हाथ फैलाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वह अपना किस्मत का विधाता, वो अपने आप होगा, अपने भाग्य का निर्माता, वो अपने आप होगा। दूसरे किसी की सहायता की उसे जरूरत नहीं होती। तो जिसने अपने जीवन में 3 सी और 3 डी, कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कैरेक्टर, ये 3 सी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, ये 3 डी, जिसने 3 सी 3 डी को अपने हृदय में रख लिया, जुबान पर नहीं, खाली भाषण देने के लिए, बोलने के लिए नहीं, वो आचरण में जिसने उतार लिया, उसका दुनिया में कोई भी इंसान मुकाबला कर नहीं सकता, चाहे सारा संसार उसका विरोधी हो जाए। हम अपने इस साथी भीम सिंह भाई के अंदर देखते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस, इनका कोऑर्डिनेशन, सभी शिक्षक कर्मचारी सब मिलकर के एक साथ
इनके कैरेक्टर, इनका डेडिकेशन, जो समर्पण है, डिवोशन, इसके लिए जो समर्पित है अपने आप को, डेडिकेशन, हर चीज इनका अच्छा है। ऐसे जिसके अंदर है उसे सफलता के लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप सफल होता है। आशीर्वाद तो कायर और कमजोर लोग मानते हैं। भिखारी, भगवान ने लोगों को भिखारी नहीं बनाया है जो भीख मांगो, जो जिसके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, डिवोशन है, कॉन्फिडेंस है, कोऑर्डिनेशन है, कैरेक्टर है, वो दुनिया को आशीर्वाद देने लायक बनता है। वो दुनिया से उसे आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ईश्वर आपको वह शक्ति दे जिससे आप इतने तरक्की करें और अच्छे बने। प्यारे बच्चों, मैं अब आपके लिए कहना चाहूंगा, आज इस दुनिया में जितने भी स्कूल बन रहे हैं, जितने भी टीचर हैं, उनकी ये सोच है कि हमारे बच्चे परीक्षा में कितने नंबर लाएंगे, हमारे स्कूल को अवार्ड कैसे मिलेगा, वो 100 में 100% मार्क्स कैसे लाने वाले बने, इसके लिए सारी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में पहले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा था कि हमें ऐसे विद्यार्थी नहीं चाहिए जो परीक्षा में प्रथम आते हो, फर्स्ट आते। हमें ऐसे विद्यार्थी की जरूरत नहीं है जो क्लास में नंबर 1 आते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमें ऐसे विद्यार्थी की जरूरत है जो देश को नंबर 1 बना सके, वह नंबर 1 के इंजीनियर बन सके, नंबर 1 के डॉक्टर बन सके, नंबर 1 के शिक्षक बन सके, नंबर 1 के व्यापारी बिजनेसमैन बन सके, नंबर 1 सोशल वर्कर बन सके, नंबर 1 फार्मर कृषक बन सके, वह हॉकी में देश को नंबर 1 बना सके, वह बिजनेस में देश को नंबर 1 बना सके, वह मैकेनिक में देश को नंबर 1 बना सके, वह शिक्षा में देश को नंबर 1 बना सके। हमें परीक्षा में नंबर 1 वाले आने वाले विद्यार्थी की जरूरत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वाक्य कहा करते थे, व्हाट यूर फील्ड यू सेलेक्ट, ट्राई टू एक्सेल इन इट। आप अपने जिंदगी का जो भी क्षेत्र सुनो, उसमें नंबर 1 आने की कोशिश करो, फर्स्ट आने की कोशिश करो, अव्वल आने की कोशिश करो। व्हाट यूर फील्ड यू सेलेक्ट, ट्राई टू एक्सेल इन इट। आपने अपने जिंदगी का जो भी क्षेत्र चुना है, जो भी रास्ता चुना है, उसमें आप नंबर 1 आने का कोशिश करें। चाहे आप संगीत में जाओ, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, चाहे स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे बिजनेस में जाओ, चाहे एजुकेशन में जाओ, दुनिया का जो भी क्षेत्र आपको पसंद आता है, वह क्षेत्र चुनो और उस क्षेत्र में नंबर 1 बनने की कोशिश करो। परीक्षा में नंबर 1 आने की कोशिश नहीं, हमें अपने क्षेत्र में नंबर 1 आना है, इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। और मेरे बच्चों, आप इसी पर काम करो। आप देखो, जो परीक्षा में फर्स्ट आते हैं, वह ऐसे डॉक्टर बच्चों की किडनी बेचते हैं। जो परीक्षा में फर्स्ट आते हैं, ऐसे इंजीनियर करप्शन करते हैं। जो परीक्षा में फर्स्ट आते हैं, ऐसे टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं। परीक्षा में फर्स्ट आने वाले हमें नहीं चाहिए, हमें देश को फर्स्ट लाने वाले विद्यार्थी की जरूरत है। और ऐसे हमें निर्माण करना है, और उसको निर्माण करने के लिए हमें संस्कृति और संस्कार को अपना आधार बनाना है। आज से 12 वर्ष पहले अमेरिका हार्वर्ड विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक अध्ययन प्रारंभ किया, स्टडी प्रारंभ किया। और वो ये स्टडी इसलिए प्रारंभ किया कि दुनिया में देशभक्त कौन हो सकते हैं, देशभक्ति किसके अंदर आ सकती है।
तो 2 बरस अध्ययन के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वह पुस्तक उन्होंने 1998 की साल में लिखा। सैमुअल पी हंटिंगटन लिखते हैं, दुनिया में देशभक्त वही हो सकता है जो ईश्वर भक्त होगा, और कहते हैं जो ईश्वर भक्त नहीं होगा वह देशभक्त नहीं हो सकता। बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनो, देशभक्त वही होगा जो ईश्वर भक्त होगा, और जो ईश्वर भक्त नहीं हो सकता वह देशभक्त नहीं हो सकता। अब वो कहते हैं इसका क्या कारण है? कहते हैं जो ईश्वर भक्त होगा वो फियरलेस, वो उसके अंदर डर नहीं होगा, निर्भय होगा। आप जब किसी से बात करो तो आंख में आंख मिलाकर बात करो, सीधा उसके चेहरे पे बात करो, और जब मुंह छिपा के बात करोगे तो डर लगेगी। आंख में आंख मिलाकर बात करो तो शेर भी आपसे डर जाएगा। फियरलेस, दुनिया में कौन आदमी हमको टॉलरेट करने के लिए विवश कर सकता? आप सीधा आंख से आंख मिलाकर बात करो, निर्भय बनो। जो ईश्वर भक्त होगा वो निर्भय बनेगा। फिर कहा है इविलनेस, ईश्वर भक्त जो होगा वह लालची नहीं होगा, संसार के पदार्थों में फंस नहीं जाएगा। उसको मालूम है ये सारे पदार्थ विनाश को होने वाले हैं, कुछ समय तक हमें उसका उपयोग करना है। तीसरा कहा वह वफादार होगा, जहां की हवा, जहां की मिट्टी, जहां का जल हमने पिया है उसके प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमें उसकी रक्षा करनी है। तो ईश्वर भक्त होगा वही देशभक्त हो सकता, और जो देशभक्त नहीं होगा वह ईश्वर भक्त नहीं होगा, वह देशभक्त नहीं बन सकता। तो इसलिए हमें ईश्वर भक्त बनना चाहिए। और मेरे बच्चों, ये रुपए पैसे सोना चांदी ये बाजार में मिलते हैं, उसे खरीदा जाता है, लेकिन जिगर कलेजा दिमाग ये बाजार में नहीं बिकते, उसको संस्कार से पैदा किया जाता है। तो संस्कार के बिना शिक्षा, संस्कार के बिना संपत्ति, संस्कार के बिना शक्ति, ये सब विनाश को आमंत्रित करती। महत्व इस बात का नहीं है कि हमारे पास कितना ज्ञान है, कितनी दिमाग है, कितना पैसा है, कितना ताकत है। महत्व इस बात का है हमें उसका उपयोग करना आता है या नहीं आता है। महात्मा गांधी जी हमें सिखला गए कि अगर प्रत्येक इंसान अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाए तो सबको अपना अधिकार अपने आप मिल जाएगा, किसी को दिलाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि प्रत्येक इंसान अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाए। और जो कर्तव्य का पालन यहाँ भीम सिपाही कर रहे, ये जाकर के हार्वर्ड में दून में पढ़कर नहीं आए, वो गांव में पढ़े, गरीबी में पढ़े, आज इतनी मुश्किल से आकर ये सोच रहे कि हमने जो शिक्षा ली उसी तरह से और हमारे तरह बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। यह है अपने कर्तव्य का पालन। जो भी शिक्षक हैं, जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, सब अगर मिलकर अपने कर्तव्य का पालन करने लग जाएं, जिसको राइट्स कॉन्डक्ट्स कहते हैं, राइट्स कॉन्डक्ट्स अर्थात उचित व्यवहार करने लग जाए तो किसी को अपना हक किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं हो। प्यारे बच्चों, एक संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, शायद आपके टीचर लोग पढ़े होंगे, बहुत फेमस श्लोक है। वो है विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है वो विनम्रता को देती है। आप 10वीं क्लास पढ़े, 10वीं के बाद 12वीं पास किए, तो आपको सोचो कि 10वीं के बाद जब मैं 12वीं पास किया तो हमारे अंदर विनम्रता बढ़ी है या घटी है? अगर आपके अंदर विनम्रता बढ़ी है तो आपका ज्ञान बढ़ा है,
और अगर आपके अंदर अहंकार आया है तो आपका ज्ञान घटा है। आज मैं देखता हूं कॉन्वेंट्स में पढ़ने वाले, दून में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर वो एरोगेंस है, अहंकार है कि मैं गरीब बच्चों से बात करना, वो अपने आप को इंसल्ट समझते हैं, वो बुरा ही समझते हैं कि मेरा ये लेवल नहीं है, मेरा ये क्लेवर नहीं है, मेरे लायक नहीं जो मैं इनसे बात कर सकूं। अरे आप इंसान से बात नहीं करोगे, रहोगे किधर? तो विद्या ददात विनयम, और कहा विनयाद यादि पात्रत्वम, विनय से योग्यता आती है, और पात्रत्वम धनम, और योग्यता से धन आता है। जब आप योग्य बन जाएंगे तो आप पैसा कमाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। फिर आगे कहा धन तो मिल गया, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा? तो कहा धनात् धर्म है, धन से पहले धर्म को प्राप्त करो, और धर्म ततः सुख है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। आप देखो जापान के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, मेहनत है, ईमानदारी है, प्रामाणिकता है। इसी तरह से स्विट्जरलैंड के पास इतनी ईमानदारी है कि विश्व की 80% ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड के बैंक में रहती है। दुनिया के हर लोग विश्वास करते हैं मैं अपना स्विस बैंक में अकाउंट खुलाऊं, मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। वह स्विट्जरलैंड अपने देश में सेना नहीं रखता, सेना के ऊपर 1 रुपए लश्कर के ऊपर खर्च नहीं करता। हर आदमी देशभक्त है, देशभक्ति है, ईमानदारी है, पैसा है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन धर्म नहीं है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले, अपघात करने वाले जापान में, और दूसरे नंबर स्विट्जरलैंड में है। क्योंकि राइट्स कॉन्डक्ट, जो हमारा सही व्यवहार, वो धर्म के बिना सुख नहीं आ सकता। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा दुनिया में 4 देश ऐसे हैं जहां धार्मिक लोग ज्यादा रहते हैं। एक भारत, दूसरा पोलैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा आयरलैंड। और ये 4 देश धार्मिक है, तो उसका परिणाम क्या है कि जिब्राल्टर से लेकर इंडोनेशिया तक दुनिया के जो 235 देश हैं, इतनी समस्या होने के बाद इस देश में फिर भी ये देश में शांति है, अटैचमेंट है, एक दूसरे के प्रति सहयोग है। तो वो चीज होती है धर्म। तो हमें, जहां हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इस गांव में जहां सुविधा नहीं है, जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं, ऐसे विपरीत परिस्थिति में काम करना और करके दुनिया को विवश कर देना कि देखो हम अपने क्षेत्र में अच्छे इंसान पैदा कर रहे हैं। जो संकल्प भीमसिंह भाई ने लिया है, जो लीडरशिप उन्होंने लिया है, ईश्वर उनको लीडरशिप को बरकरार रखे, सब लोगों का परस्पर सहयोग हो, और हम सब लोग मिलकर के विद्या के लिए, ज्ञान अंधकार को हटाने के लिए एक अच्छा प्रयास कर सके। हम सभी को ईश्वर ऐसा सामर्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।